ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। देखिए गुरुजी का सत्संग हम 16 तारीख और 15 तारीख और 16 तारीख को इसी मंथ हम अमृतसर गए हुए थे संगत जी। तो अमृतसर में दर्शन के बाद मेरे मन में एक था कि गुरुजी किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन दें। मन में चल रहा था संगत जी। हम लोग लौट रहे थे तो ट्रेन में थे, सानी पंजाब जो ट्रेन है संगत जी उसमें थे। उसमें हम लोग थके हुए थे तो हम लोग सब आंखें बंद करके लेटे हुए थे, मतलब बैठ बैठ के आंखें बंद करे हुए थे सब लोग, और बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और संगत जी देखिए उसमें एक गुरु जी की जैसे मतलब एक अंकल आए और झोली में है ना टॉफ़ियाँ भर के लाए संगत जी। और टॉफ़ी है ना हमारे पास आया, और हमारे पास आते के साथ ही बोलते हैं, हमारे आगे वाली सीट पर वो भी हमारे साथ गई हुई थी, हमारे पास की संगत है गुरु जी की। तो उनको बोलते हैं कि आंटी ले टॉफ़ी खा। तो आंटी कहती हैं कि मुझे नहीं चाहिए अंकल टॉफ़ी, आप मुझसे ज़बरदस्ती मत करिए, मुझे नहीं चाहिए अंकल। इतने में हमारी भी आंखें खुल गई। हमने कहा कौन ज़बरदस्ती टॉफ़ी दे रहा है। संगत जी आप समझ सकते हो, मन में विचार आ रहा है कि कोई ऐसा बंदा है जो हमें ज़बरदस्ती टॉफ़ी भेज रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उनको टॉफ़ी दी और वो बोले कि बस। उसके बाद वो पैसे देने लगी तो वो कहते हैं पैसे नहीं ले रहा मैं अभी तेरे से, रुक अभी पहले टॉफ़ी खा। उनको डांट के वो टॉफ़ी खिलाने लगे और उन्होंने डर के मारे टॉफ़ी खा ली कि चलो वो डांट रहे हैं एक अपनेपन से, तो उन्होंने टॉफ़ी खा ली। अब हम पीछे से देख रहे थे, मेरे साथ एक संगत और बैठी हुई थी और उनके साथ भी 3 सीट की संगत है, वो भी 3 लोग बैठे हुए थे। देखिए महाराज की एक उसमें नवी संगत थी संगत जी उनके साथ में। तो गुरु जी क्या वो हाँ महाराज जी वो अंकल ने ना नवी संगत के सर पे हाथ रखा और वो रोने लगी। पता नहीं ऐसा क्या हो कि भल-भल उनकी आँखों से आँसू निकलने लगे संगत जी। तो देखिए गुरुजी की महिमा है, गुरुजी जाने। अब मैंने आंटी फिर मेरा भी मन करा कि चलो मैं भी टॉफ़ी ले लूँ कि कुछ तो है, गुरुजी तो नहीं आए इस रूप में। तो मैंने भी संगत जी टॉफ़ी लेने के लिए उनको बोला, तो अंकल ने मुझे भी टॉफ़ी दी। तो मैंने देखा तो संगत जी उसमें 7 टॉफ़ी थी। अब 7 टॉफ़ी थी तो मेरे मन में और भी शक पक्का हो गया कि गुरुजी हैं शायद ये। तो महाराज की कृपा से देखिए वो उन्होंने 7 टॉफ़ी दी। मैंने आंटी से पूछा, उन्होंने कहा मेरी भी 7, सबको 7 टॉफ़ी दी, कहने का मतलब है गुरु जी की कृपा से। और वो लास्ट में हमारे पास आए और बोलते हैं देखो मुझे पैसे की क्या लोड़ है, ये तो मैं रोज़ आता हूँ और इस ट्रेन में रोज़ 10 बजे चढ़ता हूँ और 11 बजे घर पहुँचता हूँ। तो पैसे की कोई मुझे ऐसी लोड़ नहीं है क्योंकि मेरे तो बहुत बड़ा मकान है और 97 से मैं काम कर रहा हूँ और 10 बजे आता हूँ, 11 बजे जाता हूँ। संगत जी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि 10 और 11 3 बन रहा है और 97 शायद मेरे को ऐसा लगा कि शायद गुरुजी 97 में दिल्ली में शायद बड़े मंदिर में कुछ ऐसा मैंने सुना। तो मुझे ज़्यादातर ठीक नहीं पता संगत जी मुझे ठीक से, लेकिन इतना पता है कि गुरुजी का 97 का कुछ तो है। तो मैंने उसको बोला कि अंकल एक मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर लूँ। बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने संगत जी अपने मुंह पे हाथ रख लिया और बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरी फ़ोटो क्लिक मत करिए। संगत जी आप समझ सकते हैं कि मुझे और भी ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने फ़ोटो क्यों नहीं क्लिक करने दी। और मैं अपना फ़ोन ज़बरदस्ती उनको रोक के अपनी फ़ोटो के लिए कैमरा खोलती हूँ तो संगत जी मेरे से गुरु जी की कृपा से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरा कैमरा ही नहीं खुल रहा ना, मुझे पासवर्ड एकदम से क्लिक हो रहा दिमाग में और मैं उनकी तरफ देखे जा रही हूँ और वो मना कर रहे हैं। और जैसे वो कर रहे थे शुक्र है शुक्र है शुक्राना, तो मुझे और भी डाउट हो गया कि गुरुजी हैं। संगत जी देखिए हम तो हर चीज़ में हमारे गुरुजी हैं, हर मतलब प्राणी के अंदर गुरुजी हैं, पता नहीं किस भेष में हमारे सामने है और हम पहचान ना पाएँ। तो संगत जी मेरे तो मन में बस गुरुजी की याद आई और गुरुजी से ही मैंने उनको बोला कि अंकल आप फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे तो हमें आशीर्वाद दीजिए। और उन्होंने अपनी जेब से है ना आशीर्वाद के रूप में हमें 4 टॉफ़ी और दी और 4 टॉफ़ी दे के और फिर आगे बढ़ गए वो और कहते नहीं फ़ोटो नहीं खींचनी मेरी, और आशीर्वाद दे के मतलब चले गए संगत जी उस हमारी उस गाड़ी उसके अंदर से। हमारे 70 लोग थे जो हम जिस पूरी बुक करी हुई थी, जो पूरा केबिन जो उसमें 70 लोग थे। तो समझिए कि आप समझ सकते हो कि वो झूला भी उनका कैसे खाली हो गया। मैंने उनको टॉफ़ी बेचते हुए नहीं देखा और उनका झूला भी खाली हो गया और वो एकदम से गायब हो गया ओझल हमारी आँखों से। और उन उसके हाँ, उसके सॉरी संगत जी मैं एक चीज़ और बताना भूल गई। उन्होंने ना
उस समय हमारा लंगर खाने का टाइम हो रहा था, तो वो आंटी ने सबको लंगर सर्व करने के लिए बोल रही थी। तो वो आंटी बोले कि महाराज जी आप अंकल लंगर करके जाइए अंकल। तो वो पता है क्या बोलते हैं संगत जी कि मैं ऐवे के अपने ऊपर वो नहीं लेता बाहर किसी का, मैं लंगर ऐसे ही नहीं खाता। और मेरी घरवाली ना रोज़ मुझे एक रोटी देती है सुबह बना के, मैं वही अचार से एक रोटी ही खाता हूँ। तो मुझे पता नहीं, मैंने एक संगत से सुना था कि गुरुजी भी अचार बहुत पसंद करते थे, और एक रोटी और अचार से तो मेरे को तो पूरा ही विश्वास था कि गुरुजी हैं। और जैसे ही मेरे को पूरा मेरा माइंड ऐसे हुआ तो वो एकदम से ओझल हो गए हमारे सामने से और चले गए। और उसके बाद हमें नहीं नज़र आए, हम गाड़ी से उतरे, हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। तो देखिए गुरुजी महाराज मुझे ऐसे दर्शन देने हैं, हम संगतों को ब्लेस करने आए। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।